बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 8 को सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाऊँगी और आज मेरा टॉपिक है आज़माइश शर्त है। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा आज़माए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। यानी एक दफ़ा का जिक्र है, एक बूढ़े आदमी को सिर्फ एक बेटा था। उसने उसको नसीहत की कि बेटा किसी को आज़माई के बगैर अपना दोस्त न बनाना और न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी आज़माइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। और ये भी उसने उसको नसीहत की कि अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, करीबों के साथ आज़माने के बगैर कोई आज़माइश के वक्त ज़रूर परखना कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया। कुछ ही वक्त हुआ ये बूढ़ा आदमी मर गया। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा आज़माने के बगैर किसी को ना अपना दोस्त बनाना, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों, करीबियों को आज़माना ज़रूर। अब कुछ समय हुआ ये बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आज़माने की कोशिश की। अब बेटा बाप की बातों को आज़माने की कोशिश करता रहा। सबसे पहले उसने अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आज़माइश का तहैया कर लिया। सबसे पहले उसने ये सोचा कि अब मैं अपनी बीवी को आज़माऊँगा और इसका एक करीबी दोस्त था, उसको आज़माऊँगा। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था, लेकिन उसका जो दोस्त था वो बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के मुआज़े जासूसी का काम करता। उसका जो दोस्त था वो चालाक था और वो जासूसी का काम भी करता था। वो इस नौजवान के घर आया जाया करता था। वो इस आदमी के घर आया जाया करता था और इसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। इसकी बीवी जो थी उसको वो भाभी कहता था। एक दिन नौजवान किसी काम के लिए शहर चला गया। एक दिन ये नौजवान, इसको कुछ काम पड़ गया, अभी शहर चला गया और वापसी पर इसने कसाई की दुकान से सरपाई खरीद कर ले आई। जब वो शहर चला गया और वापसी पर आया तो उसने कसाई, यानी जिसको हम पूज बोलते हैं, के दुकान से सरपाई लाई। इसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहत परखने के लिए एक अच्छा तरीका। उसके जहन में ये ख्याल आया कि अब अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने का मौका आ गया, इसलिए उसने ये सरपाई लाई। चनाचे एक थैले में सरपाई लेकर जब वो गांव वापस आया तो खासी रात ढल चुकी थी। जब वो वापस आ गया ना, घर पहुंचा तो उस वक्त रात ढल चुकी थी, अंधेरा था। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे। अब उसने दरवाज़ा खटखटाया और अपनी बीवी को जगाया और उसको बोला, अरे घर में रोशनी नहीं जलाना। इसने घबराई अपनी बीवी से कहा कि वो घर रोशनी नहीं जलाना और एक कदाल लेकर चुपचाप एक गड्ढा खोदने लगा और अपनी बीवी से कहा, अब हम नीचे एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा यानी सहन में उन्होंने एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा, मैंने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया। अब बीवी इसकी हैरान हो गई कि रात हो चुकी है, अब ये रात को आया है और गड्ढा खोदने लगा, इसको क्या मसला है। इसके शौहर ने कहा, अरे मैंने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी पर इंतकाम अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। उसने उसको बोला कि मैंने एक दुश्मन को कत्ल किया है, अब मैंने इसकी सर की खोपड़ी लाई है, उसको मैं अपने आंगन में दफन करूँगा, मैं उसको इंतकाम लेना चाहता हूँ, यानी बदला। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही। अब बीवी जो है ये गड्ढा खोदती रही चुपचाप और नौजवान ने अपने हाथों में थैले में रखी दुश्मन की खोपड़ी दफन कर दी। अब जो नौजवान ने चुपचाप ये खोपड़ी जो थी इसमें दफन कर दी। हालांकि वो खोपड़ी नहीं थी, वो क्या थी, सरपाई थी। उसको वो आजमाने के लिए, अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए वो सब करता रहा। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया। अब नौजवान ने ये काम कर लिया, अब वो ऊपर गया, अपने कमरे में गया और गहरी नींद से सो गया। लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद आई। लेकिन जो इसकी बीवी थी उसको सारी रात खौफ के मारे वो घबराई थी, सहमी थी।
उसको नींद नहीं आई। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो इसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ। सुबह फिर से ये नौजवान अपने काम के लिए चला गया तो जासूस फिर से उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में तेरा अब इसकी बीवी से पूछने लगा, अरे आपका शौहर कहाँ है। उसने देखा कि इस नौजवान की बीवी सहमी सहमी थी, घबराई हुई थी। अब नौजवान ने सोचा, अरे इस जासूस ने सोचा शायद मियाँ बीवी में अनबन हुई है। इसकी बीवी की आंखें सुर्ख हो रही थी। पहले तो वो समझा मियाँ बीवी में अनबन हुई थी, लेकिन बात कुछ और थी। इसने पूछ लिया कि भाभी जी सच बताइए क्या बात है। इसने अब जोर लगाया, अरे भाभी जी बताओ सच में क्या बात है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। यही सुनना था कि नौजवान की जो बीवी थी वो फूट फूट कर रोने लगी और इसने इल्तिजा करने लगी कि भैया मैंने एक दोस्त को, तुम अपने एक दोस्त को बचा सकते हो। अब उसने अपने इस दोस्त को, उसने इस आदमी को बताया कि भैया तुम ही मेरे दोस्त को, तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो, तुम ही मेरे शौहर को बचा सकते हो। उसने कहा जाकर कहीं जाकर किसी पुराने दुश्मन को कत्ल। अब इसने इस नौजवान की बीवी ने इसके दोस्त को कहा, तुम ही एक वाहिद शख्स हो जो मेरे शौहर को बचा सकते हो, क्योंकि उसने किसी पुराने दुश्मन की खोपड़ी लाई है, उसको कत्ल कर दिया है। अब उसने गड्ढा खोदा है और आंगन में छुपा दिया है। सरकारी मेजर ने खातून को दिलासा दिया। अब उसने इसको दिलासा दिया और घबराने की, तो बोला घबराने की कोई बात नहीं है, और उल्टी पाओ अपने दोस्त। अब निकला वो अपने दोस्त की तलाश में शहर में। इत्तेफाकन कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक वारदात हुई थी। शहर में पहले ही से एक कत्ल की वारदात हुई थी, जहाँ कोई कातिल मकतूल का सर काट कर, जहाँ से कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल मकतूल जो था, जो कत्ल हुआ था, उसके घर वाले खाते पीते घराने से उन्होंने इनाम रखा था, नकद इनाम रखा था, जो कातिल की निशानदी करे, तलाश करने में निशानी का। इधर सरकारी मंजर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हुआ कि हो ना हो ये काम अपने दोस्त ने ही किया है। अब इसको ये यकीन हुआ कि ये काम मेरे दोस्ती की ही था। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये इस बात ने इसने कभी सोचा, दोस्ती का रिश्ता क्या हो, ये उसने कभी सोचा ही नहीं थी। चलो निकलो बाहर। चनाच इसने अपने फराइज, मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी। अब इसका ये दोस्त जो था ये लालच में आ गया, उसके इनाम की लालच थी, उसने पुलिस को खबर कर दी। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदी कराते हुए दरखास्त की कि वो अपने दोस्त का सामना करने की इज़्ज़त से बचाए रखे। रास्ते में उसने पुलिस को खबर की और उनके साथ आया और खुद छुपा के बैठा, बोला कि मैं दोस्त का सामना नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वो एक तरफ छुप गया और पुलिस आई और उन्होंने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुँचाया। पुलिस आई और उन्होंने इस नौजवान को थाने में गिरफ्तार कर दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुश से फूले नहीं समाता। अब थानेदार भी खुश हुआ, इश्तिहारी मुलजिम को देखकर थानेदार भी खुश हुआ, वो खुशी से फूले न समाया और उसने पूरी तौर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवाने की, मकतूल का सर और आतिल का कत्ल वगैरह बरामद करने। अब उसने थानेदार ने इश्तिहारी मुलजिम को तफ्तीशी करने का हुक्म दिया। उसने अपने बाकी पुलिस वालों से ये कहा है कि इसको तफ्तीशी करके ताकि इकबाली जुर्म करते। ये सुनकर नौजवान ने जो किसी तरह भी कातिल, ये सुनकर जो नौजवान था वो कातिल नहीं था, क्यों वो सब करता था अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए। थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए। अब इसने इस थानेदार को कहा, अरे मेरे साथ आप मेरे घर चलिए, आला कत्ल और सरपाई दोनों की निशानदी कराऊंगा। अरे मैं आपको आला कत्ल और सरपाई दोनों मैं कराऊंगा, आपको आला कत्ल और सरपाई की निशानदी का। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रिसीव करते हुए गिर जाए। थानेदार ने जोरदार थप्पड़, एक तमाचा नौजवान को मारा और क्या मुंह पर मारा करते हुए गिर जाए। मजाक करते हो, क्या बात है, आप मुझसे थानेदार से मजाक करते हो। नौजवान दिल बर्दाश्त लहजे में जो
मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब मुझे मेरे घर तो ले चले, आप आइए मेरे साथ मेरे घर, मैं आपको सब सच्चाई बताऊँगा। थानेदार नौजवान को साथ लेकर इसके घर पहुंचा। जब वो इसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में वो थैला बरामद किया गया। अब नौजवान की निशानदेही पर उसने वो थैला बरामद किया कि हुजूर मखलूक का सर तो आपने मुलाकात फरमाई है, अब औलाद। अब उसने बोला, थानेदार ने बोला, अरे आपने तो मकूल का सर और आपने मुलाकात फरमा दिया, आपने दिखाया। अब आलात कत्ल, अब कत्ल करने वाले को बताइए आलात किससे आपने कत्ल किया, कैसे किया। इनमें से उसने बोला, इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है। ये वापस बोला नौजवान, एक आला तो मेरी बीवी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढूंढ रचाई, अपनी बीवी को आजमाने के लिए मैंने ये ढूंढ रचाई और दूसरा आला आपका वो मंजर, दूसरा आला आपका वो जासूस है जिसे आजमाए बगैर, जिसको आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। एक आला तो मेरी बीवी है, दूसरा आला वो आपका जासूस था जिसने आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। अब थानेदार को समझ आया ये सारा किस्सा उनको महज आजमाइश का था, इसलिए इस लेसन का नाम आजमाइश शर्रत है। प्यारे बच्चों, कल ये लेसन पूरी याद करके लाना।